काव्य, आप देख रहे द जनसभा। देखिए, जिस समाज से हम आते हैं, मुख्यतः बात करें झारखंड की, जहाँ से हम आते हैं वहाँ से लड़कों के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना एक पल के लिए आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तुलना लड़कों के मुकाबले अगर देखें तो। और अभी जो मेरे पीछे आपको लड़कियां जो नजर आ रही हैं वो फुटबॉल की प्लेयर्स हैं। आपको बता दें कि आपने लड़कियों को क्रिकेट खेलते देखा होगा, कबड्डी खेलते देखा होगा, लेकिन बहुत ऐसी कम लड़कियां होती हैं जो फुटबॉल में पार्टिसिपेट करती हैं और अपने परिवार को मना करके, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अपने परिवार को समझाना, समाज को समझाना, समाज के थोड़े बहुत नियमों को तोड़ना, और इसके साथ साथ क्योंकि हम झारखंड से हैं तो यहाँ की जो सोच है वो उतनी डेवलप नहीं हुई है कि बेटियों को आगे बढ़ने दिया जाए हर चीज़ में, क्योंकि एक टाइम के बाद शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। ये हम समाज का धरातल की बात कर रहे हैं हम, जो आपको देखने को मिलता होगा। फिलहाल ये जो फुटबॉल करवाया जा रहा है, ये IKF और सेलियंस एसोसिएशन के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा ये करवाया जा रहा है, और रोसा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी फिलहाल हमारे साथ सेलियंस के जो टीचर हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके हम बच्चियों से बात करेंगे कि किस किस तरह की जो धारणाएं हैं वो तोड़ करके आई हैं। आपने उम्मीद किया होगा कि यहाँ जो लड़कियों की संख्या है वो और ज्यादा रहेंगी, क्योंकि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो इसके बारे में ही? हम लोगों ने इससे पहले और 2 जगह पे सीजन 5 का ट्रायल कराया है। हम लोग ये महसूस करते आ रहे हैं और अभी भी वही चीज यहाँ पे धरातल पे दिख रहा है, बच्चियों का पार्टिसिपेशन कम रहा है। सीजन 4 में भी इसी तरह का प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि जो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन हो सकता था उसको दूर करने का प्रयास किया। इनका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो हम लोगों ने 0 कर दिया है, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आके ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, मुझे जो इन लोगों के पास रेस्ट्रिक्शन लगता है, शायद इन लोगों तक हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है ट्रायल का, किस सिटी में हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है, इन तक वो इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पहुंच पा रहा है सही तरीके से, सही माध्यम से। तो हम लोगों को उस पर थोड़ा वर्क करना है ताकि कमिंग जो सिटीज़ में हमारे ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आ सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से और भी दूसरे चैनल के माध्यम से कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है उसके बारे में अगर आप लोग बच्चियों तक इस बात को पहुंचा पाते हैं और बच्चियां उसका लाभ उठा पाती हैं, तो इनका जो सपना है कि देश का नाम रोशन करना, राज्य का नाम रोशन करना, माता पिता का नाम रोशन करना, खेल के माध्यम से इनका सपना जरूर साकार कर पाएंगे हम लोग। अच्छा, ये कितने सालों से कर रहे हैं आप बच्चियों को सेलेक्ट करने का काम? और दूसरा चीज़ ये कि और अभी कितने डिस्ट्रिक्ट में होने हैं? अगली बार अभी कहाँ पे होना है सिटी ट्रायल? हम लोग ये तीसरा सीजन है झारखंड में जो हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। 2023 में हमने किया था खेलगांव रांची में, सिर्फ एक शहर में किया था। 2024 में शहर बढ़ा के हमने 7 शहरों में किया, और 2025 में जो सीजन 5 है, इस बार हम लोग 11 से ज़्यादा शहरों में करने वाले हैं। ये जो ट्रायल है ऑलरेडी 2 शहर हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा शहर हजारीबाग है। इसके बाद 8 और शहर हम लोग के स्केड्यूल्ड हैं, जैसे कि धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सिमडेगा, लोहरदगा और लातेहार। ये सब जगह में मिला करके हम लोग बाकी जो दिसंबर तक है ये सिटी ट्रायल्स कंप्लीट कर लेंगे, और फिर दिसंबर के एंड और जनवरी में जो इसके अगले फेज का जो ट्रायल है, जो कि जोनल ट्रायल और नेशनल ट्रायल्स होता है, दिसंबर और जनवरी में वो हम लोग फिनिश करेंगे। और सीजन 5 जनवरी के एंड तक हम लोग फिनिश करके बच्चों को अपने अपने जो क्लब्स हैं उसमें प्लेस करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा सवाल रहेगा, सिटी ट्रायल को लेकर के डायरेक्टली आपसे संपर्क कैसे करें जो बच्चियां इंटरेस्टेड है फुटबॉल में? जो हमसे संपर्क करने का सबसे आसान माध्यम है सोशल मीडिया। हम लोग इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, इंडिया खेलो फुटबॉल का पेज है और सेलियंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन का पेज है। तो हमारे जो भी स्केड्यूल ट्रायल्स होते हैं जिस भी शहर में, उसका डेट, वेन्यू, सारा चीज उसमें अनाउंस रहता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन रहता है, उससे फोन करके किस तरीके से स्थान पे पहुंचना है, ट्रायल का जो वेन्यू है उस पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, बच्चियां बच्चे सब लोग वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से फोन के माध्यम से ले सकते हैं। हम लोग पूरी जानकारी फोन के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वो सही समय पे, सही तारीख पे, सही जगह पे ट्रायल देने के लिए पहुंच सकें। अच्छा, जैसे कि भी आपने बताया कि 3 साल से आप करवा रहे हैं, तो कितनी बच्चियां हैं जो बड़े मंच जिनको प्रदान हुआ और बड़े मंच पे भी जाकर के खेल रही हैं? बच्चियों का जहां तक सवाल है, झारखंड में जो ट्रायल हम लोग कर रहे हैं अभी तक बच्चियों के मामले में इस तरह की सफलता हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर बच्चों के बारे में बताएं तो बहुत सारे बच्चे हैं, मोर देन 10 जो प्लेयर्स हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 के मिक्स करके अलग अलग शहर से, जमशेदपुर, सिमडेगा, खूंटी, दुमका, जो कि अच्छे अच्छे क्लब्स में अभी खेल रहे हैं। जैसे कि FC मद्रास में, राजस्थान में फुटबॉल क्लब जो है वहाँ, जिंक फुटबॉल जो है बैंगलोर FC में। तो अभी तक बच्चियों के मामले में हमें वो सफलता नहीं मिल पाई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार, और हमें उम्मीद है कि इस बार जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, हमारे जो नए इनिशिएटिव है उससे बच्चियों के लिए भी हम लोग बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे सीजन खत्म होने तक।
अच्छा, लास्ट सवाल कि कितने अंडर एज तक खिलाया जा रहा है बच्चों को सिटी ट्रायल के लिए? सिटी ट्रायल में बच्चे और बच्चियों के लिए सेम एज ग्रुप है, अंडर 17, अंडर 15 और अंडर 13। 2008 से लेकर 2015 के बीच जिनका भी वर्ष है, डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम जुड़ेंगे बच्चियों से और इनके जो संघर्ष की कहानी है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हो? मेरा नाम है सुमंती बाड़ा और मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं यहाँ यहाँ रह के हजारीबाग में रह के पढ़ाई करती हूँ। तो हम लोगों को पता चला है सर लोग के माध्यम से कि यहाँ सिटी ट्रायल हो रहा है, इसलिए जब सोचे कि बॉयज आगे बढ़ रहे तो क्यों ना गर्ल्स भी आगे बढ़े, इसलिए सोचे एक बार कुछ नहीं तो कुछ तो करें। अच्छा, कब से खेल रही हो फुटबॉल? हम लोग खेल रहे हैं 2021 से फुटबॉल। फुटबॉल खेलने का ही सोच कैसे आया? क्योंकि ज्यादातर लड़कियां क्रिकेट ये सारी चीजों में अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल में कम ही देखती होगी लड़कियां। हाँ, हम लोग के जो सराउंडिंग में थे ना, तो भैया लोग फुटबॉल में बहुत अच्छे थे। तो जैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा वैसे ही ढल जाते हैं। तो बॉयज को देख के आगे तो बढ़ गए, लेकिन समाज बोलने लगा कि गर्ल्स है कि नहीं करेगी। और गर्ल्स एक घर से कुछ भी नहीं बोला जाता है। घर से पूरा सपोर्ट है, बट समाज को देखा जाए तो बहुत रोक है समाज में। हाँ। क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हो? मेरा नाम किरण कुमारी भोगता है और मैं बकचौमा गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग। और मैं पहले संत जोसेफ स्कूल तारवा में पढ़ाई करती थी। उसके बाद हम वॉलीबॉल पहले खेलती थी, खो खो भी, कबड्डी भी। और देखते देखते हम अपना भैया लोग से देखे कि बड़े भैया लोग मैदान में फुटबॉल सब खेल रहे हैं, तो हमको भी जुनून हुआ कि हम भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो हम भी बोले भैया लोग हमको भी सिखाइए। तो उसी में हम अच्छा ही खेलने लगे। उसके बाद हमको भैया लोग बोले कि तुम खेल सकती है, उसमें खेल सकती है और आगे के लिए भी तुम तैयारी करो। तो उसी में हम तैयारी करने लगे। अच्छा, समाज से क्या रोक टोक मिलता है? कभी कुछ सुनने को मिलता होगा? समाज से तो बहुत रोक टोक मिलता है कि तुम खेल के क्या करेगी। उसमें तो हम बोले कि देखिए, हम तो मेरा घर वाला लोग बोला कि तुम खेलो, उसमें शारीरिक मानसिक विकास सब होता है। दौड़ने खेलने से शरीर भी एक्टिव रहता है। तो हम बोले ठीक है, हम खेलेंगे। पर समाज के थ्रू से देखा जाए तो वो लोग तो बोलते हैं गलत है ये खेल कूद। अच्छा, क्या सपने लेकर के आप आई हैं और इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि अभी सर ने बताया कि सिटी ट्रायल या फिर कोई भी ट्रायल में अभी तक लड़कियों ने उस हिसाब तक प्रदर्शन नहीं किया, तो क्या सपने लेकर के आई हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ पाए। वैसे इधर ट्रायल होता नहीं, सर बताए अभी, हम लोग को पता भी नहीं था कि ट्रायल है। गांव के थे कुछ बड़े लोग, उन्हीं लोग से पता चला तो आए हैं। कहाँ से आई हैं? कोडरमा से। रीता कुमारी। अच्छा, कुछ सोसाइटी में शादी वादी का प्रेशर रहता है कि अब 11th, आप लोग 11th में पढ़ रही हैं, तब 11th के बाद चलो 12th के बाद शादी कर देते, या ग्रेजुएशन के बाद या आगे पढ़ाई के बाद शादी कर देते, खेल कूद में ज़्यादा? समाज लोग से मिलता है सुनने का कि 12th के बाद शादी करने, और फिर घर में सोचते हैं कि अभी तो खेल रही है तो काहे करें। घर वाले खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग घर का सपोर्ट पूरा मिलता है। पर बाहर लोग के देखते हैं हम लड़के लोग क्यों आगे बढ़े। अच्छा, चलिए, अभी आपने सुना इन लड़कियों का जो संघर्ष है।